मोदी के अलावा। दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? अगर कोई यहाँ आके हमें पूरा भी खरीदना चाहेगा ना तो भी हम वोट नहीं देंगे मोदी के अलावा किसी को। ऐसा क्या दे दिया मोदी? आज राहुल गांधी को एक निगम पार्षद के लिए उठा दो दिल्ली में से, अगर निगम पार्षद बन गया तो मेरे को जब मोदी जी आए ना, मेरे पिताजी की 95 साल उम्र है, टीवी पे पैसे चढ़ाते हैं जाके, ऐसे उंगली कर करके बात करेंगे, ऐसे उंगली कर करके ये कोई बात करने करिए। एक संसद में आप वहाँ बैठ के क्या इंडिया नाम रखने से क्या वो मतलब वो सारे काम सही हो जाएंगे। एक चोला पहन के इंडिया का काम तो इनके वही है, करप्शन वाले। क्यों करते हैं अंधविश्वास? क्योंकि एक तो देखो, एक तो वो परिवारवाद नहीं है उनके अंदर। अच्छा। आज उनके भाई उनकी बहनें जो जहाँ है वही है। प्रियंका वाड्रा बोल रही ये इनका G20, ये कौन सा तरीका इनका G20। दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? अगर कोई यहाँ आके हमें पूरा भी खरीदना चाहेगा ना तो भी हम वोट नहीं देंगे मोदी के अलावा किसी को। ऐसा क्या दे दिया मोदी जी ने आपको? मोदी ने हमें दिया नहीं है, लेकिन मोदी एक देश के हित की बात करता है। एक जो सही बात है, कोई यू टर्न नहीं लेता, जो कह दिया वो करते हैं मोदी। करना तो अपने खुद ही है। हमें कुछ किससे चाहिए नहीं है, हमें तो ये है जो देश हित की बात करता हो वो अपना आदमी है, चाहे कोई भी हो। उसमें मोदी, योगी और अजीत डोभाल, तीन आदमियों को हम ऐसा पसंद करते हैं कि अपनी पूरी फैमिली। हमारे पिताजी तो पता क्या, जब मोदी जी आ गए ना, मेरे पिताजी की 95 साल उम्र है, टीवी पे पैसे चढ़ाते हैं, उनके आके पढ़ा लिखा ये ऐसे करके उंगली करके बात करें। आज जब तो अन्ना हजारे की अदालत में, आपकी अदालत में हर बार आया था अन्ना हजारे के साथ, अब कहाँ है अन्ना हजारे? ऐसे उंगली कर करके बात करें, ये ऐसे उंगली कर करके, ये कोई बात करने के तरीके। एक संसद में आंख मार रहा बैठ के। आज बड़े 2-4 मुद्दे चल रहे हैं, एक सनातन के ऊपर, एक इंडिया भारत के ऊपर, और एक बार इलेक्शन हो जाए इसके ऊपर। हाँ, एक बार मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरे देश में एक बार में इलेक्शन हो। अच्छा, ऐसा ही हाँ, एक बार वन नेशन में एक बार इलेक्शन हो जाए। और मतलब कभी क्या आता है 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं, 6 महीने के बाद बिहार के हो रहे हैं, तो उनके ये इन चीजों के ऊपर आपकी क्या राय है? और 2024 में जो ये विपक्ष ने बना दिए जी, हम इंडिया बन गए हैं, अब भारत नहीं जीत सकता, अब भारत और इंडिया की लड़ाई कर दी इन्होंने, तो इस पे क्या कहते हैं? इंडिया नाम रखने से क्या वो मतलब वो सारे काम सही हो जाएंगे। एक चोला पहन के इंडिया का काम तो इनके वही है, करप्शन वाले। अच्छा जी। काम तो वही है जो उन्होंने कर रखे हैं। बताओ, इनमें ये जो इंडिया का बना रहे हैं गठबंधन बना दिया, इनमें कोई भी एक आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक है? अच्छा, ये बता दो मुझे। ममता बनर्जी ले लो, राहुल गांधी ले लो, केजरीवाल ले लो, इनकी किसी बात में दम है? कोई सच्चाई बोलते हैं? मोदी पे लोग अंधविश्वास करते हैं। क्यों करते हैं अंधविश्वास? क्योंकि एक तो देखो, एक तो वो परिवारवाद नहीं है उनके अंदर। अच्छा। आज उनके भाई उनकी बहनें जो जहाँ है वही है। आज तक उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो आज अखबार बेच रहा भाई, वो अखबार का काम कर रहा, कबाड़ी का काम कर रहा है। जो भाई जहाँ आज तक कोई आया तो नहीं है दिल्ली में। और माँ का भी ध्यान तो देखो किस तरीके से किया। माँ का, हम तो जब भी उनकी माँ को देखते हैं, उस कमरे को देखते हैं, हम कहते हैं ये हम मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाए कि एक प्रधानमंत्री की माँ कैसे कमरे में रह रही, जिसमें पुराने स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, पुराने पर्दे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पर्दे, कहाँ 8-8 लाख के पर्दे, कहाँ 50 रुपए वाला पर्दा। ये देखो ना, मतलब देश के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। दे रहे, साफ चमक रहा है। देश मजबूत कर दिया, देश को पूरी दुनिया जान की कोई भारत भी है। अच्छा, अब देखो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हम कहते हैं, पहले तो और भी नाम थे आरे बड़े तौर पर। तो अब ये बताओ, जहाँ पे इंडिया लिखा वहाँ इन्होंने भारत लिख दिया, मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं, अब इंडिया नहीं रहेगा। पहले भारत गणराज्य था, पासपोर्ट पे भारत लिखा हुआ है ना। अभी भी लिखा हुआ है, इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है, सब कुछ है। मतलब इस तरह की कोई अभी बात हुई नहीं है, सिर्फ सुबह पे छोड़ना, अनुमान लगाना, इंडिया बदल रहा है, इंडिया बदल, मतलब ये क्या चाल है? और भारत और इंडिया की लड़ाई क्या हुई भला? उन्होंने कहा हम इंडिया नाम रख दिया तो डर गया। इससे डर गया मोदी? काहे को डरेगा? वो तो पता लगेगा ना 2024 में कौन कहाँ डर रहा है। अरे एक देखो, जहाँ तहाँ देखो सनातन पे अटैक, कभी कोई बीमारी बता रहा है, कुछ बता रहा है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इनमें? और विपक्ष चुप बैठ रहता है, कहता है जी ये मोदी फालतू में महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर के रेट से भटकाने के लिए करते हैं। मोदी तो काम कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है। अगर इन्हें डरना होता है, सारी पार्टीज नहीं इकट्ठी क्यों होती मोदी के खिलाफ? जिनका 36 का आंकड़ा था, वो आज सब एक हो रहे, क्यों हो रहे? कहीं एक नहीं है, वो तो दिखाने के लिए गए। नहीं, दिखाने के लिए मतलब क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि भाई वहाँ हम खड़े हो जाएंगे, वहाँ हमें सीट मिल जाएगी, वहाँ हमें जिताओ, वहाँ हमें जिताओ, वहाँ हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। सिर्फ मोदी इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई जिससे मोदी की वोट कटे, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं ना। अभी धर्म की बात कहते हैं, धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, और खुद सनातन को उल्टा सीधा बोलते दिख रहे हैं। बताओ। हाँ, तो उससे क्या हो, पता सबको है ना कि असली सनातनी कौन है।
पता तो सबको है। असली- और कौन काम कर रहा है सनातन के लिए? आज कहीं कुछ भी हो जाओ, कोई बोलता नहीं है। कम से कम ये लोग एक, चाहे सनातनी में कहूँ, चाहे कोई भी हो, उसमें दलित हो, पिछड़े हो, कोई भी हो, लेकिन एक पार्टी सिर्फ एक बीजेपी बात तो करती है हिंदुत्व की। नहीं, बात करती है, नहीं करती है, वो कितने विरोधी हैं। उन्हें राम पे भी भरोसा नहीं, उन्हें सेतु पे भी भरोसा नहीं, सब कुछ पाखंड है उनके लिए। जा रहे हैं सब अब 2024 में सब अपना गमछा ओढ़ ओढ़ के मंदिरों में उछल देंगे सब कि भाई हम जनेऊधारी हिंदू हैं, हम ये हिंदू हैं, हम वो हैं। कोई बात है? वो प्रियंका वाड्रा बोल रही ये इनका G20, ये कौन सा तरीका इनका G20? पब्लिक जानती नहीं है। ये क्या बोल रहे तुम? ये तो देश का G20 है, देश का मान बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं अपना नाम किया है इसने, इतने करोड़ों करोड़ आदि बर्बाद कर दी। बताओ, ये देखो ना कि इसने तो 5,000 करोड़ में इतना बड़ा काम कर दिया, वहाँ तो 20,000 करोड़ में हुआ है पहले। नहीं, जो भी है, ये इनके टाइम में क्या इतने पैसे खर्च नहीं होते थे। और फिर ये तो देश के लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए तो नहीं कर रहे। अपनी इन्होंने कोई जमीन खरीद ली हो, मोदी जी ने अपना कोई काम कर लिया हो, अपना तो वहाँ के वही है। पता तो लोगों को जब लगेगा कि जब मोदी जैसा आदमी नहीं होगा, पता लोगों को जब लगेगा। आज तो अंधा विश्वास हम सब कर रहे हैं मोदी के ऊपर कि ये जो कर रहे हैं इनकी कोई काट नहीं है। अब इतने घोटाले हुए उनके टाइम में, उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन ये सब मोदी अपने ऊपर कर रहा है। सूट पहन रहा है, ये नजर आ रहा है। नहीं देखो, नेशनल हेराल्ड का घोटाला देख लो, और दुनिया भर के घोटाले हैं, कितने घोटाले। जा जाकर राहुल गांधी देखो देश के ऊपर कैसे, हिंदुओं के ऊपर कैसे। साउथ में जाता है तो नॉर्थ को कहता है ये बेकार है, वहाँ जाता है तो बेकार है। ये कौन सी राजनीति है? ये जोड़ने वाली राजनीति है? ये कौन सा भारत है? पहले तो भारत जोड़ कर रहे थे, अब कह रहे हैं इंडिया। सब जानती है, सब जानती है, लेकिन ये क्यों नहीं मानते? क्या चीज? ये क्यों नहीं मानते इस चीज को? इनके पास है ना माने इनका, पब्लिक को कैसे वो करेंगे? कुछ जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेचारे, उन्हें कैसे बहकावेंगे ये? केजरीवाल तो हमारे कह रहे हैं कि जी हर 3-3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। पब्लिक को क्या फायदा है एक बार इलेक्शन होने से? बताओ, नुकसान किसको नुकसान है इससे? अगर मतलब हर 3 महीने में इलेक्शन, देश को नुकसान है, देश का कर ही रहे हैं ये लोग, कर ही रहे हैं। जब ये कहते हम ये नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़े नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हमें तनख्वाह नहीं बढ़ानी, हम बैटरी रिक्शा से जाएंगे विधानसभा में। आज ही ना वो गाड़ी चाहिए VIP वाली, नंबर 1 वाली। अभी क्या सिक्योरिटी पंजाब की भी चाहिए, दिल्ली की भी चाहिए इन्हें। अब तो वो तो चाहिए। और देखो पानी, देखो बिजली पानी नु कहते फ्री, कौन सा बिजली पानी फ्री आ रहा जी? पानी आ रहा तो देखो कितना बुरा हाल है। हमारे बाथरूम में घुस के देखो। उसका समर्थक जो है वो ये कहते हैं जी मैं दिल्ली से बाहर जाना हमारा मुश्किल हो रखा है जी। क्यों? क्योंकि जी हमें सब टोकते हैं, कहते हैं खर्चा कर, तेरा तो सब कुछ फ्री है दिल्ली में। बताओ, ये तो हाल है। दिल्ली में सब कुछ फ्री है। हॉस्पिटलों में जाके देखो आप, GTP हॉस्पिटल में जाके देखो आप, पर्ची नहीं बनवा सकते, कितना बुरा हाल है वहाँ। अरे मैं तो अभी कल प्राइवेट में इलाज करा के आया हूँ अपने का भाई साहब। वहाँ प्राइवेट में पैर रखने की जगह नहीं, मैक्स में इतनी हालत खराब, इतनी भीड़, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में। बता, जैसे इकोनॉमी की बात हो रही है कि अब टॉप 3 में जाने की बात हो रही है, और G20 का इतना दुनिया देखती रहेगी कैसा आयोजन किया है। राष्ट्र अध्यक्ष मोदी जी के पैर छू रहा, नहीं दुनिया देख रही है कि इतना बढ़िया आयोजन किया है इंडिया से। सबको नंगे पैर कर दिया वहाँ राजघाट पे, सब नंगे पैर। ये उसकी ताकत है, मोदी जी का करिश्मा है ये। तो कुल मिला के महंगाई और ये सब मुद्दे सब आप बेईमानी है सब। भाई साहब कोई महंगाई नहीं है। आज जिसके पास पहले 2 गाड़ी थी उसके पास 4 गाड़ियाँ हैं। आप कहीं भी चले जाओ कोई कमी नहीं है, सब लोग खुश हैं, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो इन्होंने बता रखी, महंगाई तो पाकिस्तान में देखो यहाँ महंगाई है। तो नहीं, 2 तरह की महंगाई होती है ना, एक लूट वाली और एक काम वाली। ये काम वाली महंगाई है, कम से कम काम तो हो रहे हैं। हाँ, महंगाई कौन कह रहा महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। गरीब आदमी को राशन फ्री मिल रहा है, पहले तो पैसे भी देने पड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं देना पड़ रहा। राशन फ्री मिले तो इनको दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। कह रहे हैं जी राशन क्यों फ्री दे रहे हो, इतनी महंगाई। कोरोना में और बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी खाने को राशन नहीं है लोगों के पास, और तुम सोने चांदी के बर्तन में खाने खिला रहे थे उन्हें। बताओ, ये तो हमारे देश का वो है, ये हमारे देश की इकोनॉमी की बात है कि हमारा देश देखो कितना आगे जा रहा है। सोने चांदी में बर्तन खाना खिलवा रहे हैं हम। इनका दुख क्या है? वो अपने घर नहीं जाएंगे बर्तन। मोदी जी को तो जो मोदी जी की पेंशन भी मिलती है ना वहाँ मुख्यमंत्री वाली, वो भी लड़कियों की उसमें लगाते हैं, वो लगाते हैं। हाँ। लेकिन उधर तो सारे ईमानदार बैठा, बताओ, वो चारा चोर है, वो तो इस तरह नसीहत दे रहा है। वो इमरान खान तोसा खाना का सारा माल घर पे ले गया, मोदी जी से सामान नीलाम करवाते हैं जो मोदी जी को मिलता है। लोग समझ तो 24 में ये पटकने दे देंगे मोदी जी को, कह रहे हैं। कोई नहीं दे सकता, मोदी जी को हरा ही नहीं सकता। अच्छा, वो हराने वाली चीज ही नहीं है। लोगों ने पहले मन बना रखा, 6 महीने पहले मन बना रखा लोगों ने
कि बात जाकर मोदी को देनी है। तो ये पढ़ा लिखा तो कह रहा है नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बनाओ, इसे क्या कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। पढ़ा लिखा तो राजीव गांधी भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अंग्रेजी बोलना पढ़ाई लिखाई का मतलब है अंग्रेजी। आज देखो हिंदी का कितना सम्मान कर दिया, सारे जापानी हो चाइनीज हो अपनी भाषा बोलते हैं, पहले कोई हिंदी नहीं बोलता था, सारे इंग्लिश बोलते थे। वही तो आज देखो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो एक गरीब से गरीब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बात समझ जाता है क्या कही है इसने। हाँ जी बिल्कुल है वो समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं जब भी तो वोट दे रहे हैं। ये बताओ तो ऐसा राज मतलब अब राज करना भी इतना आसान रहा नहीं, किसी के लिए भी काम करके दिखाना पड़ेगा। क्या कहते तो हो? है ही। भाई काम तो पब्लिक को काम चाहिए पब्लिक को। और ये कहते हैं पूरी मेजोरिटी वाली सरकार बनती है तब काम होती है, मोदी जी कहते हैं वैसे काम नहीं होता। ये कह रहे हैं नहीं हम सब मिलकर चला लेंगे बना लेंगे, 6-6 महीने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और देश को आगे बढ़ा जाएंगे। सब मिलके देश को खत्म कर देंगे, देश को एक नंबर बनवाने के सब मिलके देश को खत्म कर देंगे, क्योंकि सबको अपना अपना चाहिएगा। मेरा ये काम कर, मेरा ये कर, मेरा ये। आज देखो ना आजम खान का क्या हाल हो रहा है, कितने कहाँ से आ रहा है पैसा। वो तो उसकी तो भैंस चोरी हो रही थी। हाँ वो तो मुंबई में भैंसों का बिजनेस कर रहा है। 20,000 रुपये मेरी इनकम है दूध का, क्या कह रहा है? कोई मोदी पर एक भी दिखा दो ना। इन पर इन्हें ये तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो G20 में करोड़ों बर्बाद कर दिए और मोदी ने करोड़ों के सूट पहन लिए, दिख जाता है। देखो सुनो ये तो सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है भाई साहब। तो जो हारी हुई पार्टी है जिनका कोई वजूद नहीं है संसद में, वो तो अब मीडिया को बैन कर रही है, कह रही इसकी हम बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे। पार्टी बैन कर रहे हैं बताओ, ये कौन सा है? और जो जीती हुई है वो बैन नहीं करी, उल्टी हिसाब है ये नहीं बह रही है। कुल मिला के ये जो है इनकी चाल उल्टी पड़ने वाली है, ये नहीं पार पाएंगे मोदी से। मतलब ही नहीं उठता है, मतलब ही नहीं उठता। आज देखो अप्रूवल रेटिंग कहा जा रही 76% पे जा रहे हैं, पहले नंबर पे जा रहे हैं। तो चांद पे गया जब कह रहे हैं जी इस पे क्या किया इन्होंने, सब जो हो रहा है इसमें मोदी का क्या काम है। वैक्सीन में हो गया तो मोदी ने क्या तीर मार लिया है उससे, और कह रहे हैं उससे गरीबों को क्या मिला, वैक्सीन से गरीबों को क्या मिला। आप ये देखो ना मोदी जी की एक बात पे पूरी दुनिया ने थाली बजाई, लोटे बजाए, घी के दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई। वही तो मोदी जी की बात, वही तो कह रहे हैं ये पागल कर दिया जिन्हें, जो कभी कहता है ताली बजाओ, कभी लाइन में खड़े हो जाओ, सब बजवाओ ना। ये कहने को पागल है ये सब। आपको एक बात बताऊं ना, आप राहुल गांधी को एक निगम पार्षद के लिए उठा दो दिल्ली में से, अगर निगम पार्षद बन जाए तो मेरे को बताओ राहुल गांधी। पर केजरीवाल तो पढ़ा लिखा है, वो तो कह रहा है मैं तो छा जाऊंगा, हिला दूंगा सबको, हिला दूंगा। ये फ्री का लॉलीपॉप दे देगा लोगों को। अगर फ्री का तो मोदी जी भी देते हैं। मोदी जी मजबूरी हो रही, मोदी जी फ्री में कुछ नहीं देते। मोदी जी एक तरीका समझाते हैं, ऐसे करो, इस तरीके करो। अगर खाता भी किसी का खुलवा रहे हैं उसमें भी पब्लिक का ही फायदा हो रहा है। मोदी जी फ्री कुछ नहीं देते, ये तो मोदी जी की मजबूरी है, इनकी वजह से उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। और ये भी लगता है कि वो दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि भैया तुम अब लायक बन जाओ, मैं कुछ दिन के लिए दे रहा हूँ। ये तो कहते हैं सदा मदा बैठ जाओ। वो नहीं है, वो दे रहे हैं तो लोन दे रहे हैं, जब लोन लो चुका देना, जब चुकाओगे। वैसे मुंह से कोई फ्री नहीं कर देते मोदी जी। जैसे अनाज का भी टाइम दिया, 3 महीने बढ़ा दिया, फिर 3 महीने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं कि सदा मदा सोच लो कि जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं है उनका। वो तो ये फर्क है फ्री का। काम करते हैं देश हित में, ये कर रहे हैं अपने हित में, समझिए। अब एक बात बताओ, जब केजरीवाल वहाँ उनने रैली करी थी वहाँ अन्ना हजारे के साथ रामलीला ग्राउंड में, जब ये कह रहा था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तो पुरानी बात हो गई। अब तो कह रहे हैं ये तो पुरानी बात हो गई, आज ही सब कुछ चाहिए ना। लेकिन आज ये कह रहा है मैं हूँ। वो भारत जोड़ो कर रहा है राहुल गांधी, तो ये कह रहा है कि जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये भारत जुड़ रहा है, भारत ऐसे ही जुड़ रहा है। और अब ये उनको लगा दिया इन्होंने मीडिया वालों ने, ये सब मोदी भक्त हैं, हमारी जो भक्ति करेगा वही उसी से बात करो, जो मोदी भक्ति करेगा उससे बात मत करो। ये कौन सी मीडिया भैया है? मीडिया तो वो होना चाहिए ना जो दोनों से करे। अब जो इनकी आरती उतार रहा है वो सही है, जो मोदी उतार रहा है वो गलत है। ये कैसी बात हुई है? पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक को सब पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो लोग बैन कर देंगे, और भी तो है। अरे तो आज देखो ना, आज तो यूट्यूब जैसे मेरे जैसे वीडियो वाले कितने बैठे हैं, दुनिया कुछ भी किसी की भी चलाता है, कुछ भी कौन रोक टोक होगा मोदी के टाइम में। इतना में होता तब तक पता नहीं क्या कर देते। चलो जी, अच्छा है, तो हम ये लोगों की राय जानते हैं और दिखाते हैं। हाँ जी।